अब आंच बहुत धीरे है तो आप साइड से इसको तो थोड़ा साफ करते रहें। इस प्रकार की ये छोटी छोटी बहुत अच्छी रहती है आंच देने के लिए। ऐसा नहीं कि मावा बनाओ तो बहुत ज़्यादा आंच दे दो, क्या अग्नि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। उससे क्या होता है कहीं चिटेगा नहीं नीचे फर्श पर जो कड़ाव है उसके ऊपर, और ये धीरे धीरे आंच चलती रहेगी और लगातार चलती रहेगी इनकी। और जो छोटे कांटे होते हैं वो क्या होते हैं एकदम जलते हैं, एकदम खराब करते हैं, इसलिए इस प्रकार की बहुत जलती है। यह है खिचड़ी के कांटे और मावा बनाने के लिए। मावा आप जानते हो मैं कितना भी काम कर सकता हूँ बशर्ते कि मुझे खाने को मैं जो चाहूँ वो मिलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता काम का, बस वही करने जा रहा हूँ मैं आज। फिर हम बताएंगे आपको मावा कैसे बनते हैं। स्वादिष्ट मावा, बनावटी मावा नहीं जो बाजार में मिलता है, स्वादिष्ट। दिखने में थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन जो स्वाद रहेगा, जो गुणवत्ता रहेगी, वो ऐसी गुणवत्ता कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमारी पसीने की खुशबू भी रहेगी, खुद की मेहनत रहेगी। यह कांटे, और कांटे बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा कांटों की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके छोटे छोटे कांटे हैं और इनको उठा पाना भी बड़ा मुश्किल है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जेलिया नहीं है। जेलिया नहीं है तो फिर मुझे लाड़ी से ही लाड़ी को जेलिया बनाना पड़ेगा। ये होती है तो अंदर से बीच में मजबूत होती है, ऊपर का ये करता है, अब इसके अंदर ज़्यादा मजबूत है लेकिन कमजोर हो जाएगी। और ये बहुत अब इनसे कितनी बढ़िया सुनेगी, जैसे जैसे जरूरत होगी हम खाते रहेंगे। मैंने 10 किलो दूध लिया है और स्टार्ट कर दिया है। 10 किलो दूध में बढ़िया 10 किलो दूध जो हम लेके आए हैं डेयरी से, इसमें 2 किलो मावा, फीका मावा 2 किलो हो जाएगा, और उसमें शक्कर डालनी चाहिए 2 किलो, और इसे लगातार हिलाते रहना चाहिए। कहीं भी ये लगे तो उसको हटाओ हाथों हाथ। इस प्रकार से मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, अगर आप 2 घंटों में आ सको तो ज़रूर पधारिए और साथ बैठ के मावा खाते हैं। लच्छेदार कलाकंद, कभी भी 2 चीज़ों से समझौता नहीं करना चाहिए। एक तो खाने से, आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको खाना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे घर पे किसी से गुस्से में हो, लड़ाई हो जाती है तो खाना मत छोड़ो, आप और बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही दूसरा, सोना मत छोड़ो कभी। ये 2 चीज़ें मेरा सिद्धांत रहा हमेशा ही कि इन 2 चीज़ों से कोई समझौता नहीं होने। सो भरपूर, जितने आपको नींद आती है, कोई जरूरी नहीं कि 10 घंटे सोना है या 2 घंटे सोना है, जिसको जितनी नींद आती है वो उतने सो। नींद को मारो मत और खाने को भी मारो मत, जो इच्छा होती है वो चीज़ खाइए। आज मेरी इच्छा थी मावा बनाने की, मैं खुद शुरू हो गया हूँ। ऐसे हिलाता रहना पड़ेगा, और ये जो मेहनत है, मेहनत का फल हमेशा ही कलाकंद होता है। तो देखिए आज फिर ये कलाकंद होगा। कलाकंद और मावे में अंतर है, और कलाकंद में भी फिर अलग अलग वेराइटीज़ होती है। जो सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है लच्छेदार कलाकंद की मानी जाती है। लच्छे होते हैं इस प्रकार से लंबे लंबे, उसमें जिस प्रकार केसर होती है गीली होने के बाद में, वैसे वो लच्छे बन जाते हैं। उनको खाने का बड़ा आनंद आता है। अलग अलग प्रकार से, अगर हमें गुलाब जामुन बनाने हैं तो अलग प्रकार का मावा चाहिए, और अन्य और किसी चीज़ में डालना है तो अलग प्रकार का मावा हमें बनाना होता है। इनके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मुझे तो खुद को खाना है, जैसा भी बनेगा मैं खा लूँगा, लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है, इसलिए मैं इतना दूर हूँ इससे। अभी देखिए दूध पूरा का पूरा है, लगभग मुझे अभी केवल 10 मिनट हुए हैं, और इसे कम से कम 2 घंटे लगातार इसी आंच में पकाना होगा, तब जाकर के
एकदम ये मावे जैसा हो जाएगा। और जब ये मावे जैसा हो जाएगा तो मैं ये देखिए, अब दूध होता होता इतना कम हो गया है और अभी भी काफ़ी देर और लगेगी। 1 घंटा हो गया है, लगभग 1 घंटा और लगेगा। तो मिलते हैं जल्दी ही 1 घंटे बाद में। लगभग तैयार ये लच्छेदार कलाकंद बनेगा। और अंत में थोड़ी सी आंच को थोड़ा धीरे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी लात मारता है। ये जो बुदबुदे उठ रहे हैं इसको कहते हैं लात मारना। ये लात मारता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इससे बचने के लिए हमें थोड़ा धीरे करना चाहिए, क्योंकि नीचे फिर अगर लग जाएगा, चीट जाएगा तो फिर वो ज़्यादा, हालांकि हमें तो बड़ा अच्छा लगता है वो खाना, वो खुरचन टाइप में हो जाता है। पुराने समय में खुरचन बहुत खाने के लिए, हम जब बच्चे थे तब हमें खुरचन खाने की बड़ी जिद रहती थी, लड़ाई होती थी खुरचन। कभी अलग ब्लॉग में बताऊंगा मैं आपको कि ये चीज़ें क्या थी, किस प्रकार की थी, वो दिन कैसे थे। लेकिन अभी आइए आप प्रेजेंट में, और ये लगभग अपना तैयार। अब हम इसको देखिए, मुंह में पानी भी आ रहा है लगातार, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो स्वाभाविक है मुंह में पानी आएगा। और ये बार बार लात भी मार रहा है। देखिए ये मेरी लात मार दी इसने। ये मेरा हेल्पर गुन्नू। गुन्नू क्या हुआ गुन्नू, भूख लगी क्या? खाना है? तो देखिए अब सुगंध आने लग गई है, एकदम मावे जैसी तैयार है। जब ये सुगंध आने लग जाए तो ये मान लेना चाहिए कि ये लगभग तैयार हो रहा है। और उसके बाद में 2-4-5 मिनट की कहानी और रहती है। तो मुझे सुगंध आ रही है, आप मेरे नाक से सुनिए सुगंध कितनी प्यारी है, शानदार है। अब इसमें शक्कर डालनी है। शक्कर कितनी डालनी चाहिए, एक तो थोड़ा सा आपके स्वाद पे निर्भर करता है कि आप कितनी मीठी करते हैं। फिर भी हमने 10 किलो दूध लिया था, और 10 किलो दूध का लगभग 2 किलो बढ़िया दूध जो होता है उसका 2 किलो फीका मावा बनता है। और 2 किलो में लगभग 2 किलो शक्कर हमें डालनी चाहिए। जो थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो वो 2.25 किलो डाल लो, और जो ज़्यादा मीठा खाते हैं थोड़ा सा तो लगभग 100 ग्राम 150 या 2 किलो के लगभग आप शक्कर डाल दो इसमें। हम बराबर 2 किलो डालेंगे और फिर देखेंगे कि स्वाद में कैसा है। कम ज़्यादा रहेगी तो हम और डाल देंगे, क्योंकि दूध पे निर्भर करता है कि बना कितना है। अब ये देखिए, अब ये एकदम, ये देखिए ये लच्छेदार मावा कलाकंद हो जाएगा, एकदम लच्छेदार। अभी इसको थोड़ा और आंच पे पकाएंगे, इसलिए कि शक्कर जब डालेंगे तो शक्कर का पानी बनेगा, थोड़ा और ज़्यादा ये लिक्विड हो सकता है, इसलिए। अब आंच बहुत धीरे है तो आप साइड से इसको तो थोड़ा साफ करते रहें, फिर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी पूरी टीम को, जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में मेरा साथ दिया। और उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इसको खाएंगे, इसके स्वाद को आस्वादित करेंगे, चखेंगे। उनको भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी पूरी टीम से कि वो मेरा साथ ऐसे ही देते रहें, अगले जब भी हम ये बनाने की कोशिश करें तब भी, क्योंकि देखिए इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और मावा कौन बनाते हैं? मावा वही बनाते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और खा भी ज़्यादा लेते हैं। ऐसा नहीं कि 2 चम्मच छोटे चम्मच खाए करने में तो भर गया, पेट भर गया कर, तो वो लोग मावा बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं कि सुबह हम लगे थे और 2-2.25 घंटे लगभग पूरे हमारे होंगे इसमें। तो फिर जब 2 घंटे हमने खराब किए हैं तो 4 किलो ये जब बनेगा तो 1-1 किलो तो हमें खाना ही चाहिए। मेरे जैसे को तो 1 किलो खाना ही खाना है। और बाकी ये जो बच्चे हैं तो ये भी कुछ इनके हिसाब से, देखिए इनका मुंह देखिए लटक गया है, ये खाने के लिए तैयार हैं, ये कर रहे हैं, मन कर रहा है इनका कि कब इसके पास में ये आवे और ये खावे। तो अब तो ये शक्कर आप देखिए इस प्रकार से, मैं शक्कर, ये 1 डब्बा है, ऐसा ही 1 डब्बा और 2 किलो हमें शक्कर लेनी है। मैं शक्कर डाल रहा हूँ, आराम से आप शक्कर डालते रहे, फिर इसको हिलाना है। इस प्रकार से आप शक्कर डाल देंगे, ये देखिए, फिर इसको थोड़ा हिलाते हैं धीरे धीरे, ये बन जाएगी। 1 डब्बा और, अभी 1 डब्बा और डालेंगे हम इसमें। अब थोड़ी सी आंच तेज़ करनी चाहिए हमें, वो इसलिए कि शक्कर एकदम ठंडी है, वो लिक्विड बनेगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको तेज़ कर लेना चाहिए। दूसरा डब्बा भी दे दीजिए आप।
मेरी टीम अगर मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर रहा। हालांकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे मैं काम बता रहा हूँ, लेकिन साथ में बैठने से जो कार्य तेज गति से होते हैं ना वो अकेले में नहीं हो पाता। अकेले में आदमी ऊब जाता है। देखिए आधा डब्बा मैंने और लिया है। हम लोग थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं, इसलिए कि ज़्यादा मीठा खाना उचित नहीं है। ये स्वाद के लिए हम मीठा करते हैं, बाकी मैं दूध बिना मीठा किए पीता हूँ हमेशा, मेरी आदत है शुरू से। तो देखिए ये हमने डाल ली है, और फिर भी ये कम रहेगी तो हम और डाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे स्वाद के अनुसार ये पर्याप्त है। अब इसको डालना है अपन को। सुगंध, बहुत प्यारी सुगंध आ रही है, शक्कर मिक्स की सुगंध भी आने लगी है। अन्य चीज़ें आप डालना चाहें तो बादाम है वो डाल सकते हैं इसमें, बढ़िया पीस करके थोड़ी थोड़ी उसमें, वो एकदम पिसी भी नहीं होनी चाहिए, आटे की तरह नहीं, लेकिन दाल की तरह पिसी हुई, उसको डाल करके हमें खाएं तो बहुत अच्छी लगती है। छोटे बच्चों को ये खूब खिलाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है, बजाय बाहर की चीज़ें खाने के। बाहर जाकर के आप लोग पानी पत्ता से खाते हो या कचौरियाँ खाते हो, उनके बजाय हाँ कभी कभी ऐसा होता है तो खा लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम खाना चाहिए बाहर की चीज़ों। घर पे बनाओ, ये भी हमने घर पे बनाया, आत्मनिर्भर। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बने, तो हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अच्छा सामान बाहर से लिया, और तो ये अपना अब मावा तैयार है। जल्दी ही हम इसका आस्वादन करेंगे और स्वाद कैसा है वो हम आपको बताएंगे। तो ये बन गया है और एकदम बराबर है, जो शक्कर डाली थी वो भी बराबर। देखिए अब इसमें देखिए आराम से ये हो गया। अब इसको अपन को इसमें सड़ा लेना चाहिए, डाल लेना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि इतना एक दिन में जब खा नहीं पाएंगे तो 2-3 दिन में तो फिर आराम से रोज सुबह सुबह नाश्ता करते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। तो आइए अब इसका स्वाद चखते हैं। गुन्नू कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा रहे थे आप? बहुत अच्छा। तो हम भी खाते हैं, फिर मुंह में पानी पानी आ रहा कब का। आइए आप भी आ जाइए और मेरे साथ चखिए आप, मैं चख के बताता हूँ आपको कैसा है। बहुत ही शानदार, कितने स्वाद है इसमें, खुद का स्वाद, मेहनत का स्वाद। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई मेहनत का फल मीठा होता है, ये वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, आत्मनिर्भर बनें।